आज़ादी का सपना। बहुत समय पहले कटक के एक सुंदर घर में एक छोटा बालक रहता था जिसका नाम सुभाष था। उसकी माँ प्रभावती उसे अक्सर भारत की महानता और वीरता की कहानियां सुनाती थीं। सुभाष अपनी माँ की गोद में बैठकर भारत के मानचित्र को बड़े ध्यान से देखा करते थे। वे सोचते थे कि कब हमारा देश फिर से आज़ाद और खुशहाल होगा। सुभाष पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। उन्होंने बड़े होकर बहुत कठिन परीक्षाएं पास की, लेकिन उनका मन किसी दफ्तर में बैठकर काम करने का नहीं था। वे हाथ में किताबें लेकर घंटों इस बारे में सोचते थे कि अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग वे अपने देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से बचाने के लिए कैसे करें। एक दिन सुभाष ने फैसला किया कि वे अंग्रेज़ों की नौकरी नहीं करेंगे। उन्होंने अपना त्यागपत्र लिख दिया और खड़े होकर गर्व से बोले, मैं किसी का गुलाम बनकर नहीं रहूंगा, मैं अपने देश की सेवा करूंगा। वे जानते थे कि रास्ता कठिन है, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की ठान ली थी। अपनी यात्रा पर निकलने से पहले सुभाष अपनी माँ प्रभावती के पास आशीर्वाद लेने गए। प्रभावती ने उनके माथे पर तिलक लगाया और कहा, बेटा, देश की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, हमेशा बहादुर बने रहना। सुभाष ने अपनी माँ के पैर छुए और एक नई उम्मीद के साथ घर से निकल पड़े। ब्रिटिश सरकार ने सुभाष को उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया था, लेकिन एक अंधेरी रात में सुभाष ने अपना भेष बदल लिया। उन्होंने लंबी दाढ़ी लगा ली और एक मोटा कोट पहनकर चुपके से घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। वे अंधेरे में एक परछाई की तरह ओझल हो गए ताकि वे विदेश जाकर मदद मांग सकें। लंबी और कठिन यात्रा के बाद सुभाष एक दूसरे देश पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात विक्रम नाम के एक युवा देशभक्त से हुई। विक्रम और उनके जैसे कई लोग अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। सुभाष ने विक्रम का हाथ थामा और कहा, हम मिलकर एक ऐसी फौज बनाएंगे जो भारत को आज़ाद कराएगी। इस तरह आज़ाद हिंद फौज का जन्म हुआ। सुभाष ने विक्रम और अन्य सैनिकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। उन्होंने सबको सिखाया कि एकता और अनुशासन ही सबसे बड़ी ताकत है। वे हर रोज़ अपने सैनिकों के साथ मैदान में खड़े होकर उन्हें साहस की बातें सिखाते थे। सुभाष अब सबके प्यारे नेताजी बन गए थे। एक दिन उन्होंने अपने सैनिकों के सामने खड़े होकर जोर से नारा लगाया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनकी आवाज़ में इतनी शक्ति थी कि हर सैनिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने सबको एक ही लक्ष्य दिया, दिल्ली चलो। विक्रम ने आज़ाद हिंद फौज का तिरंगा झंडा अपने हाथों में ले लिया। भारी बारिश और घने जंगलों के बीच भी वे पीछे नहीं हटे। नेताजी के नेतृत्व में विक्रम और उनके साथी पहाड़ियों को पार करते हुए भारत की सीमा की ओर बढ़ने लगे। उनके कदम थकते नहीं थे, क्योंकि उनके दिल में आज़ादी की आग थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमें एक महान मंत्र दिया, जय हिंद। हालांकि उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनके साहस ने करोड़ों भारतीयों के दिलों में आज़ादी की लौ जला दी। आज जब हम अपना तिरंगा फहराते हैं तो हमें उस वीर नेताजी की याद आती है जिन्होंने हमें